भगवान शिव का 10वां जो ज्योतिर्लिंग है, नागेशम दारुका वने, दारुका वन में नागेश्वर भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़े समय में हम लोग श्रवण करें। दारुका राक्षसी थी, पार्वती की आराधना करके बल प्राप्त कर लिया उसने वर प्राप्त किया। उसका पति था दारुक, उसके साथ वो पश्चिम सागर में 16 योजन का एक नगर बना करके और जल के अंदर रहते। बाहर आते प्रजाजनों का धन लूट करके, धन छीन करके और जल में छुप जाते। ऋषि मुनि प्रजा बहुत दुखित हुए और उन्होंने औरव ऋषि की शरण में गए। औरव ऋषि, भगवान ये राक्षस लोग आपको देख करके डरते हैं, भयभीत होते हैं, इसलिए हमारी रक्षा करो, इनसे परेशान। और मैंने कहा कि आज के पश्चात ये राक्षस यज्ञ विध्वंस करेंगे, अधर्म करेंगे, धर्म लोप करेंगे तो प्राणों से रहित हो जाएंगे। मैं श्राप देता हूं, सत्य कहता हूं। दैत्यों को पता चल गया कि और ऋषि ने हमको श्राप दे दिया है, इसलिए वो श्राप के भय से राक्षस लोग सावधान रहने लगे, जल के अंदर रहने लगे। एक दिन कई नाव में प्रजा वर्ग बैठ करके और कहीं जा रहे थे। उस नाव में सुप्रिय नाम का एक वैश्य था। वह अपना धंधा चलाने के लिए, कमाने के लिए कहीं जा रहा था। वह शिव का भक्त था, सुप्रिय। सारी नाव को बंदी बना लिया, उस राक्षस ने पकड़ लिया और सबको कारागृह में डाला, उनका धन छीन लिया। वह सुप्रिय वैश्य उसी कारागार में भगवान शिव का ध्यान करने लगा, शिव का पूजन करने लगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगा। सेवक ने राक्षस से बताया कि यह व्यक्ति तुमको मारने के लिए कुछ अभिचार मंत्र जप कर रहा है। वह राक्षस आया और उस वैश्य से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बोले, भगवान शिव की आराधना कर रहा हूं, उनका ध्यान कर रहा हूं। क्रोधित हो गया राक्षस, और राक्षस ने तलवार उठा ली उसको मारने के लिए। वह सुप्रिय भक्त भगवान शिव से प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, पाहि पाहि शंकर देवेश, पाहि शंभो शिवेति च, दुष्टादस्मात् त्रिलोकेश, खलहन भक्त वत्सल। हे महादेव, मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट से आप ही मुझे बचा सकते हो, कोई दूसरा नहीं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गर्त से ज्योति रूप में प्रकट हो गए। वैश्य के साथ सभी ने स्तुति की भगवान शिव की। भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र से राक्षसों को मार दिया, वध कर दिया। राक्षसों को भस्म कर दिया और कहा कि आज के बाद यहाँ वन में धार्मिक युक्त प्रजा रहेगी, वर्णाश्रम युक्त वाले प्रजा रहेगी, तामसी प्रजा नहीं रहेगी। वह दारुका राक्षसी कहीं गई थी, उसको पता चला। वह पार्वती की भक्ता थी, पार्वती की स्तुति की, हे माँ मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। पार्वती आई और शिव से प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, मैं आपकी भक्ता हूं,
आप मेरी भक्ता की रक्षा करो। ये राक्षसी मेरी भक्ता है, मेरी सेविका है, मेरी स्तुति की है, मैंने इसे वरदान दिया है, मेरी वाणी को सत्य करिए आप। और शिव आपने जो कहा है यह बात सत्य होगी, पर कब? सतयुग प्रारंभ होने के पश्चात। अभी कलयुग में इसका वंश रहेगा और यह यहाँ रहेगी। भगवान शिव हंसने लगे। पति पत्नी में विवाद हो जाए तो हमेशा पत्नी की ही जीत होती है। बोल राधे राधे। पत्नी की ही जीत होती है लड़ाई झगड़ा में, क्योंकि यदि पत्नी को नहीं जिताएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। स्वयं को चक्की चलाना पड़ेगा, स्वयं को रोटी बनाना पड़ेगा, स्वयं को सफाई करना पड़ेगा। पत्नी रूठ जाए, पार्वती रूठ जाती थी तो भोलेनाथ के भी नाक में दम आ जाती। पार्वती रूठ जाती थी तो भगवान शिव तांडव नृत्य करके और पार्वती को मनाते थे। इसलिए घर में विवाद हो जाए, बेमनस्कता आ जाए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मना लिया करो। इतनी दूरी मत करो अपने आप के संबंध की, तो हमेशा के लिए अलगाव हो जाए। और पत्नी रूठ कर चली जाए मम्मी पापा के पास, मायके, तलाक की नौबत आ जाए, ऐसा मत करिए। जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटर पटर तो हो नहीं है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, स्वाभाविक। और जहां प्रेम होता है वहां लड़ाई झगड़ा भी होते हैं। लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिंदगी भर के लिए अलगाव पैदा हो जाए। शिव पार्वती की यह कथा हमको संदेश देती है। शिव ने कहा, पार्वती तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करता हूं, मानता हूं, पर कब तक? सतयुग आने के पहले, कलयुग तक। ये तुम्हारी राक्षसी तुम्हारी भक्ता है दारुका, उसकी प्रजा, उसका वंश चलता रहेगा। और इसके पश्चात कलयुग के बाद, कलयुग के अंत में, सतयुग में ये वीरसेन मेरा दर्शन करेगा राजा, और वह राज्य स्थापित करेगा। और सभी प्रजा जो ही सत्य दया धर्मनिष्ठ प्रजा हो। भगवान शिव वहां पर नागेश के रूप में और पार्वती नागेशी के रूप में स्थित हो गए। बोलिए नागेश्वर भगवान की, नागेश्वर भगवान की जय हो। निषद देश का राजा था वीरसेन, वह शिव का भक्त था। कलयुग खत्म हुआ, 12 वर्ष तक उसने पार्थिव पूजन करके तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और कहा कि काष्ठ की मछली आएगी तैरते हुए, और योग बल से तुम जल के अंदर जाना, वहां दरवाजा मिलेगा, और तुम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन करना, तुमको पाशुपत अस्त्र मिलेगा जल के अंदर, और तुम उस पाशुपत अस्त्र से सारे इन दुष्टों का संहार कर देना, और सात्विक प्रजा की स्थापना करना। भगवान शिव की आज्ञा से उस राजा ने, वीरसेन राजा ने ऐसे ही किया। सतयुग का आरंभ हुआ और दुष्ट प्रजा को नष्ट कर दिया। सतयुग में सभी प्रजा सत्य युक्त रहती, दया युक्त रहती, पवित्रता से रहती है, दान करती है, धर्म के चारों चरण से युक्त होते हैं। और कलयुग में
ये एक एक अंश से सत्य, दया, दान आदि ये नष्ट होते जाते हैं। इस तरह से हम लोग ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में कल 12 बजे से कथा होगी। प्रातः काल हवन होगा और 12 बजे के बाद 12 बजे से शिव पुराण की जो कुछ कथाएं रह गई है, 2 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं और रह गई हैं, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसके पश्चात शिवरात्रि का महात्म्य हम लोग श्रवण करेंगे। शिवरात्रि भेल की जो कथा है उसको श्रवण करेंगे और कथा विश्राम के पश्चात रुद्राक्ष का वितरण होगा। रुद्राक्ष उनको अभिषिक्त करके सिद्ध किया गया और उसको सभी को प्रसाद रूप में कथा के समापन पर प्रसाद रूप में वितरण किया जाएगा। और इसके पश्चात भोजन भंडारा का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी को भोजन प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण है। जो सुदूर ग्रामों से पधारे हैं वो लोग भी कल कथा श्रवण करने आए और शिव महापुराण की कथा का जो प्रसाद है हमारे राठौर परिवार की ओर से भी हम जो बोल रहे हैं वो राठौर परिवार की ही वाणी आप समझें और सभी को भोजन प्रसाद का निमंत्रण है। और वो आपसे कहेंगे भी सभी लोग कल आएं जरूर। और रुद्राक्ष वितरण होगा, उसको प्रसाद रूप में गले में बांधना, शरणामत ले सकते हैं, पूजा घर में उसको रख सकते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव रुद्राक्ष के रूप में हैं। रुद्राक्ष शिव के नेत्र हैं, नेत्रों से ही रुद्राक्ष प्रकट हुए हैं। कुछ महिमा हम कल बताएंगे रुद्राक्ष की। वो जो शराब पीने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, उनको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, कृपया वो लेने के लिए नहीं आएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं।